तो अगर आप बड़ी पिक्चर राज्यों से देखना चाहेंगे तो मेरे को लगता है बड़ा एक किस्म से मेरे को लगता है असेसमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जितनी बार भी राज्य जीत हारे हैं बीजेपी के लोग, उन्हीं स्टेट्स के अंदर 100% स्कोर भी किया है उन्होंने। राजस्थान के अंदर 25 में से 25 आ गई आपकी, छत्तीसगढ़ में से भी 100% आ गई, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 पहली बार आ गई। तो इसलिए कहना कि 2024 की नींव इस चुनाव के द्वारा रखी जाएगी, इसको थोड़ा सा मैं लगता हूँ कि वी शुड टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि एक बात है इसके अंदर फर्क क्या है कि 10 साल एंटी इनकम्बेंसी सेंटर की है, 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी न्यू फैक्टर था, रिपीट चांस देने का एक मौका देना चाहते हैं लोग। 10 साल के अंदर अगर आप देखें कि नेहरू जब बने थे 1952 के पहले चुनाव में और 1962 के तीसरे चुनाव में वो जीते थे, पर उसके बाद क्योंकि पार्टी कोई थी नहीं है दूसरी तरफ से और कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनी नहीं थी तब तक, तो 10 साल के बाद आप कहते हैं कि एक 10 ईयर इच शुरू हो जाती है लोगों के मन के अंदर। लोग कहते हैं 7 ईयर इच, मैं कहता हूँ 10 ईयर इच होती है। जैसे मेरे गांधी है 67 में जीती, 71 में वॉर हो गया, इसकी वजह से जीत गई और उसके बाद उनको लगा हारने जा रही थी, इमरजेंसी लगा दी उन्होंने और बुरी तरह हारी उसके बाद। तो मनमोहन सिंह भी 10 साल रहे, 10 साल के बाद किस नंबर पे आ गए आपको पता है, हमारे को भी पता है। तो ये लगता है कि 10 ईयर एक है कि वंडरफुल डिकेड ऑफ सर्वाइवल जो है, डिकेड ऑफ टेस्टिंग भी हो जाता है। 10 साल के बाद क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटी इनकम्बेंसी को पॉजिटिविटी में पलट पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अब डबल इंजन की सरकार की बात होती है, पहले वो हमेशा डबल इंजन की सरकार कहते थे, अब मैंने नहीं सुना किसी भी स्टेट के अंदर मोदी जी ने डबल इंजन कहकर के वर्ड का प्रयोग किया हो तो मैंने मिस किया हो सकता है, मेरी गलती। अमित शाह जी को मैंने सुना नहीं कि टीवी में बहुत कम देखता हूँ, क्योंकि पता है कि टीवी में क्या दिखाने वाले हैं तो पहले से पता लग जाता है। तो इससे लगता है कि डबल इंजन का जो कॉन्सेप्ट था उनका वो पहले बार के लिए था कि मैं दूसरी बार आया हूँ तो डबल इंजन सरकार होनी चाहिए। अब केवल सिंगल इंजन सरकार सारे देश में होनी चाहिए, ये उनका मकसद है, उनका ऑब्जेक्टिव है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन, वन कल्चर, वन नेशन वन, ये सब जो वन वन हो रहा है उसके पीछे ये है कि उनको लगता है कि हमारे मोदी के खिलाफ कोई ऑल्टरनेटिव नेशनल लेवल पे खड़ा नहीं हुआ है। तो इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे मैंडेट फॉर मोदी और अगेंस्ट मोदी। अगर आप अगेंस्ट मोदी हैं तो किसके लिए हैं? तो इंडिया जो बना है उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है, फिलॉसफी हो सकती है, परंतु एक पर्सनालिटी नहीं है कि मोदी वर्सेस इंडिया। इसमें 20-25 पार्टियां भी हो सकती हैं, हर स्टेट में चुनाव लड़ भी रही हैं इकट्ठी। तो मैं ये कहूंगा कि 2024 के ऊपर इसका परिवर्तन कितना होगा उसका अभी एस्टिमेट नहीं लगा सकते, परंतु परसेंटेज ऑफ वोट जब आएगी 2-3 दिसंबर को, उससे थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा कि पिछले मुकाबले में इस बार परसेंटेज ऑफ वोट बीजेपी का बढ़ा है या घटा है, ये कांग्रेस का बढ़ा है या घटा है, कौन जीतेगा कोई हारेगा इसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता, परंतु परसेंटेज ऑफ वोट्स अगर मायने में बढ़ता है, चाहे सत्ता में बीजेपी आए या कांग्रेस कोई भी आए, तब लगेगा कि आपकी एंटी इनकम्बेंसी दोनों स्टेट्स में लागू हो रही है। स्टेट में एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ भी हो सकती है, पर तो हिस्टोरिकली आप स्टूडेंट है एम्पेरिकल स्टडीज का, तो अगर आप देखेंगे 1980 के बाद 60 से 70% लोकल सिटिंग एमएलए दोनों पार्टियों के हार जाते हैं। जिस पार्टी ने ज्यादा एमएलए चेंज किए पहली बार से दूसरी बार, तो ज्यादा सक्सेसफुल होता है। तो एक फैक्टर ये भी है कि सिटिंग एमएलए में से बीजेपी ने सबसे ज्यादा खड़े किए हैं इस बार, हालांकि ड्रॉप भी किए हैं, परंतु क्योंकि लगता है अगर पिछली बार गुजरात में उन्होंने 80% लोग चेंज कर दिए, पूरी की पूरी कैबिनेट ही बदल दी थी, उन्होंने कई लोगों को टिकट भी नहीं दी उन्होंने, तो वहां रिजल्ट क्या रहा, 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा मेजोरिटी आ गई। तो नए फेस, चेहरा, नई चलन, नए सब देने की बात है। तो काफी सारे फैक्टर मिलकर के एंटी इनकम्बेंसी एट द लोकल लेवल, एंटी इनकम्बेंसी एट द प्राइम मिनिस्टर लेवल, एंटी इनकम्बेंसी एट द लोकल गवर्नमेंट, तीनों मिलाकर के अगर आप प्रोपोर्शनलिटीज को देखेंगे, वो वोट परसेंटेज किस पार्टी को पड़ता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर पर्सनैलिटी की बात से चलें कि मोदी के मुकाबले कोई जीत सकता है, मैं कहूंगा आज की स्थिति में नहीं, आज से 5 साल बाद भी मोदी के मुकाबले अगर कहें कि इस आदमी को वोट दे दीजिए तो मोदी 99 क्या 105% जीतेंगे। आपने कहा कि 10 इयर्स इच, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ 10 इयर्स इच है क्या इस वक्त? वो हमेशा एक बाय नेचर हो जाती है किसी भी, जैसे संपादक भी कोई रहता है तो लोग रेस्पेक्ट करते हैं, मैं संपादक रहा हूँ, 10 साल के बाद मेरे को भी लगता है बर्ट आउट हो जाता है, मालिकों को भी लगता है कि बर्ट आउट हो रहा आदमी हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार नया शक्ल देने की कोशिश करते हैं, नए कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं, नए सब्जेक्ट इश्यू कर देते हैं, नई मैगजीन चला देते हैं, नया प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, तो रेलेवेंस बनाने की बात रहती है कि ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो ऑल्टरनेटिव नहीं होता है तो थोड़ा बहुत चेंज ओवर होना पड़ता है, अपने आप को बदलना पड़ता है।
मेरे को लगता है कि मोदी जी जब से आए हैं वो एक ढर्रे पर चल रहे हैं कि विकास विकास विकास, और हर साल कोई ना कोई नया एक नारा दे देते हैं, एक नया कार्यक्रम देते हैं जिसको लेकर के लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तो उनका इशारा ये रहता है कि मैं नया हूँ, हर साल मैं कुछ ना कुछ नया करता हूँ। पहले उन्होंने शुरू किया महिलाओं के लिए शौचालय बनाएंगे, उन्हें स्वच्छ अभियान चलाया, उसकी बात अब नहीं करते, वन इंडिया बनाया, टेक्नोलॉजी इंडिया बनाया, स्टैंड अप इंडिया बनाया। तो इस तरीके से हर साल कुछ ना कुछ नए करते रहते हैं। अब किसानों को कितने पैसे डायरेक्ट जा रहे हैं, डीबीटी जो है डायरेक्ट ट्रांसफर जो हो रहा है, बेनिफिट ट्रांसफर, उसका इम्पैक्ट काफी वोटरों के ऊपर हो रहा है। परंतु 10 साल के बाद लोगों को लगा ये तो मिलता ही है पैसा हमारे को, बाकी सरकार भी दे रही है। अब कंपटीशन हो रहा है कि गहलोत साहब 500 पर सेंटर करेंगे, बीजेपी कहते हैं हम 450 पर करेंगे, बघेल साहब कहते हैं हम ये करें, गोबर बेचेंगे, तो राजस्थान कहते हैं हम भी गोबर बेचेंगे। तो ये एक नई चीज नहीं है, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स जो हो रही है, फ्री बीज की जो आपने दी की है, कोई कहता है रेवड़ी है, कोई कहता है फ्री बीज है, कोई कहता है वेलफेयर स्कीम्स हैं। अगर आप कहते हैं आज भी देश के अंदर कई बार देखा है मैंने कि सरकार की तरफ लोगों को रहता है 80 करोड़ लोगों को हम फीड कर रहे हैं। अगर 80 करोड़ को पिछले 10 साल से फीड कर रहे हैं तो गरीबी रेखा से लोग कम कहाँ से हुए? और 2014 से शुरू की 80 करोड़ को फीड करना, और 2023 में भी 80 करोड़ को बढ़ रहे हैं, और एक तरफ कहते हैं हम 15 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे आ गए। तो फ्री राशन बांटने वालों की संख्या क्यों नहीं कम हुई? एक बात सवाल उठ सकता है कि अगर 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लगे अभी भी फ्री का राशन ले रहे हैं, तो उसके अंदर डेवलपमेंट विकास हुआ है, यस, दिखाई देता है। परंतु 1% लोगों के पास 80% एसेट चले जाएं, इनकम जनरेट होती चली जाए, उसको आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट नहीं कह सकते, अनइक्वल है, स्क्यूड है। इसलिए जो पैसा बन रहा है देश के अंदर वो कुछ लोगों के हाथ में जा रहा है, उसी की वजह से जीएसटी से लग गया। अब जीएसटी गरीब के ऊपर लग गया, गरीब को हर चीज पे जीएसटी देना पड़ता है। जो चीज उसको 5 रुपए मिल रही थी आज उसको 18% देने के बाद या 20% देने के बाद ज्यादा मिलती है। तो मेरे को लगता है डेवलपमेंट के इश्यू के ऊपर थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी की बूढ़ नजर आती है कहीं ना कहीं, क्योंकि लगता है कि विकास जरूर रहा है परंतु मेरे लिए क्या होगा। मेरे गांव के अंदर चले जाइए, मेरे शहर के अंदर चले जाइए, अब दिल्ली में देख लीजिए आप, या किसी भी शहर में चले जाइए आप। अगर अंडर सिटी स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी एक कैंपेन चला था, स्मार्ट सिटी उठा के देख लीजिए, नई दिल्ली एक स्मार्ट सिटी है, क्या परिवर्तन हुआ उसके अंदर? हजारों करोड़ का खर्च हो गया। ऐसी किसी चीज को भी उठाकर देखिए, शौचालय बने परंतु कितने बेकार पड़े, ये देखने वाली बात है। तो लोगों को एंटी इनकम्बेंसी है कि काम हुआ है परंतु काम उतनी तेजी से नहीं हुआ जो होना चाहिए था। तो थोड़ी सी नाराजगी नजर आती है, कितनी है उसके ऊपर मोदी जी की शक्ल के ऊपर लोग कितना कहते हैं मेरी गारंटी है। आजकल उन्होंने शुरू कर दिया कि मोदी की गारंटी, पहले बीजेपी का सरकार का नाम नहीं थे, तो मोदी जी को समझते कि उनके जो पॉलिटिशियन हैं या उनके स्ट्रेटेजी मेकर हैं वो अभी भी समझते हैं कि मोदी एज ए पर्सनैलिटी इज मच पावरफुल ब्रांड विच कैन पुल द वोटर्स। तो एंटी इनकम्बेंसी को बीट करने के लिए मोदी को फेस करता है। मोदी कामयाब है डिलीवरी में, क्योंकि वो जो कहता है वो करके दिखाता है, ये बात भी है। मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी है जो मुमकिन वाली बात है वो रीइंफोर्स बार बार करते चले जा रहे हैं। अब परिवारवाद का नारा लगाना, करप्शन का नारा लगाना, ये तो करप्शन का नारा जब से जर्नलिज्म ज्वाइन किया तब से करप्शन नंबर 1 इशू रहा है, महंगाई नंबर 1 इशू रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर 1 इशू रहा है, फिर भी सरकारें बदलती रहती हैं। तो इसलिए एंटी इनकम्बेंसी अभी जो 2024 की अगर बात करेंगे तो यही होगा कि मोदी जी से कितने संतुष्ट लोग हैं और कितने असंतुष्ट हैं पर्सनालिटी की। पार्टी बेसिकली लेवल पे एक ही आदमी लीड करते हैं। आपके कहने का मतलब यह कि दरअसल 2024 के अंदर मोदी ही मुद्दा रहेंगे, या तो मोदी के पक्ष में वोट पड़ेगा या मोदी के खिलाफ वोट पड़ेगा। दूसरी बात आपने कड़ी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि विधानसभा चुनाव के आधार पर किसी तरीके कोई आकलन लगाना जल्दबाजी होगी। हाँ, कितने प्रतिशत बीजेपी को वोट मिले, कितने प्रतिशत कांग्रेस को वोट मिले, उसके आधार पर जरा सा हिंट लग सकता है, लेकिन 10 साल काफी होता है किसी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होने के लिए या थोड़ी सी अलोकप्रियता होने। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।